आर डी शर्मा एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है हमारे पास कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस शो दैट डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। और 4 कंडीशन दी हुई है अलग अलग। ये पहली कंडीशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। तो हमें बोला गया है कि एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल मैंने पहले ही बना दिया था यहाँ पर कि हमारे पास एक ट्रायंगल है और उसके अंदर ए बी सी शीर्ष हैं और दोनों साइड पे, मतलब कि जो 2 साइड है उसकी ए बी और ए सी, उस पे एक एक पॉइंट है विराजमान जिसका नाम ए बी पे डी है और ए सी पे ई है। अगर हमारे पास 4 अलग अलग कंडीशंस हैं, ए बी इज़ इक्वल टू 12 और ये फर्स्ट कंडीशन में यहाँ लिखी हुई है, तो आपको हर एक कंडीशन में प्रूफ करना है कि जो ये डी ई है ये बी सी के पैरेलल है। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसमें मैं थेल्स थ्योरम आपको याद दिलाना चाहूँगा कि थेल्स थ्योरम में क्या था, हमको पहले से दिया होता था कि डी ई और बी सी पैरेलल है, मतलब कि ये जो बीच वाली लाइन है ट्रायंगल की और बेस लाइन है वो पैरेलल है। तो हम क्या लिखते थे थेल्स थ्योरम से, ये वाला रेशो जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो इस क्वेश्चन में हम उल्टा यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे कि अगर ये रेशो अप्लीकेबल है तो हम कह सकते हैं कि डी ई और बी सी पैरेलल है। क्लियर है। पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या करा था कि अगर डी ई और बी सी पैरेलल है तो ये रेशो अप्लीकेबल है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ये रेशो अप्लीकेबल है तो हम ये कह सकते हैं कि डी ई और बी सी पैरेलल है। हमने उल्टा कर दिया। समझ में आई बात। तो एक एक करके हम सारी कंडीशन देखेंगे और प्रूफ करेंगे कि जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल है। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। चलिए, तो हमको पहली कंडीशन क्या दी हुई है कि यहाँ पर ए बी इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ए डी इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए ई इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और ए सी इज़ इक्वल टू 18। मतलब कि जो ए बी है यहाँ से यहाँ तक वो 12 है और ए डी हमको 12 दिया हुआ है, सॉरी 8 दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक तो हमारे पास 8 है, यहाँ से हमारे तक हमारे पास यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 8 है। और बचा हुआ कितना होगा, अगर हमारे पास ये ए बी 12 दिया हुआ है, इतना 8 है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 12 माइनस 8 मतलब कि 4। तो ये हमारे पास 4 हो गया। अब ए ई भी हमको दिया हुआ है, ए ई हमको दिया हुआ है 12, तो ये मैंने लिख दिया 12। और ए सी मतलब कि ए से लेकर सी तक 18 है, तो अगर इतना 12 है बचा हुआ कितना हो जाएगा 18 माइनस 12। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा 6। 18 माइनस 12 कितना होता है 6। तो ये चारों साइड हमको मिल गई। अब हम इस रेशो में रख देंगे। अगर ये इक्वल है तो हम ये कह देंगे कि जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल है। ठीक है। तो ए डी हमारे पास 8 है, तो हमने लिख दिया 8 अपॉन 4, डी बी 4 इज़ इक्वल टू ए ई क्या है, ए ई हमारे पास 12 है और सी हमारे पास ई सी 6 है। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 इज़ इक्वल टू 2। क्लियर है। अगर ये बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं कि डी जो है बी सी के पैरेलल है। तो पहला कंडीशन तो हमने प्रूफ कर दिया। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। तो दूसरी कंडीशन हमको दी हुई है ए बी इज़ इक्वल टू 5.6 एंड ए डी इज़ इक्वल टू 1.4, ए सी इज़ इक्वल टू 7.2 और ए इज़ इक्वल टू 1.8। मतलब कि ए बी 5.6 है और ए डी 1.4 है, तो ए डी यहाँ लिख देते हैं ए डी 1.4। अब यहाँ पर बचा हुआ कितना हो जाएगा, तो हम ए बी में से ए डी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4.2। क्लियर है। 4.2 आ जाएगा। हाँ। अब ए ई हमको दिया हुआ है 1.8, तो यहाँ पर बचा हुआ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5.4। माइनस कर देंगे, सिंपली माइनस कर रहा हूँ मैं यहाँ पर।
अब हमको क्या करना है, वही इसके अपॉन में इसमें वैल्यूज़ रखना और इक्वल होना चाहिए। तो ये हो गया 1.4 अपॉन 4.2 इज इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4। तो देखो 14 1 ज़ा 14, पॉइंट हटा दो यहाँ से, पॉइंट कैंसिल हो गए सब जगह से, यहाँ से पॉइंट हट गया, यहाँ से पॉइंट हट गया, तो ये पॉइंट कैंसिल हो गए। तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 14 अपॉन 42 और 18 अपॉन 54। तो 1 अपॉन 3 हो जाएगा, ये 1 अपॉन 3, और ये भी हो जाएगा 1 अपॉन 3। तो हम इस क्वेश्चन में भी कह सकते हैं कि जो डी है वो बी सी के पैरेलल है। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन देखिए, इसमें दिया हुआ ए बी इज इक्वल टू 10.8 और बी डी इज इक्वल टू 4.5। तो इस बार हमको बी डी दिया हुआ है, तो बी डी इज इक्वल टू 4.5, पूरा 10 है, 10.8, तो बचाव कितना हो जाएगा, तो हम लिख देंगे कि 6.3। क्लियर है, बचाव कितना हो जाएगा 6.3, माइनस करा है मैंने जस्ट 10 में से 4.5 को, 10.8 में से 4.5 को, तो ये हो गया 6.3, ये हो गया 4.5। अब हमको ए ई कितना दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है 2.8 और पूरा कितना है 44.8, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 2.0। ज़ीरो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब क्या करना है, सिंपली आप अपॉन में रख दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। तो 63 पॉइंट हटा रहा हूँ सब जगह से, जैसा पिछले क्वेश्चन में करा था। यहाँ हो जाएगा 28 अपॉन 20। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे 20 से, तो 21 से 21, फिर पॉइंट लगाएंगे और फिर बचेगा हमारे पास 80, तो 1.4। यहाँ पर हम 45 से डिवाइड करेंगे, करके देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आए तो। ये भी हो जाएगा 1.4, तो 1.4 इज इक्वल टू 1.4। तो इस क्वेश्चन में भी हम कह सकते हैं कि जो डी है वो बी सी के पैरेलल है। अब लास्ट वाली कंडीशन देख लेते हैं। लास्ट वाली कंडीशन होमवर्क में दे देता हूँ, जस्ट आपको डिवाइड करना है, मैं वैल्यूज़ भी निकाल कर दे देता हूँ। ए डी आपको दिया हुआ है 5.7, बी डी आपको दिया हुआ है 9.5 और ए ई हमको दिया हुआ है 3.3 और ई सी हमको दिया हुआ है 5.5। तो ये आपको होमवर्क में दिया मैंने, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और भी बहुत सारी आर डी शर्मा की वीडियोज़ बनाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।